राधे राधे। हरे कृष्ण। आप सभी को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। यह एकादशी मनुष्य के हर प्रकार के पापों का नाश करके उन्हें परम उच्च आध्यात्मिक गति प्रदान कर सकती है। परम भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए यह योगिनी एकादशी एक विशेष दुर्लभ अवसर के समान है। तो चलिए इसी परम पवित्र योगिनी एकादशी के अवसर पर हम उससे जुड़ी हुई इस सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की योगिनी एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। इस कथा की महिमा हमें प्राप्त होती है ब्रह्मवैवर्त पुराण में। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे परम भगवान श्री कृष्ण, हे मधुसूदन, मैंने निर्जला एकादशी की महिमा सुनी। अब मैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में सुनना चाहता हूँ। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम योगिनी है। यह मनुष्य के महान पापों को नष्ट करती है और भौतिक संसार रूपी सागर से उसका उद्धार कर देती है। और इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाई। अलकापुरी के यक्ष राजा कुबेर प्रतिदिन भगवान शिव की उपासना करते थे। उनका एक माली था जिसका नाम था हेममाली। वह अपनी सुंदर पत्नी विशालाक्षी के प्रति अत्यंत आसक्त रहता था। हेममाली प्रतिदिन मानस सरोवर से फूल एकत्रित करके कुबेर को भगवान शिव की उपासना के लिए देता। अब एक दिन वह सारे पुष्प एकत्रित करके अपने राजा कुबेर को देने के लिए बस रास्ते में जा रहा था और मार्ग में उसने सोचा, मैं कुछ समय के लिए अपनी पत्नी से मिल लेता हूँ। इस प्रकार सोचकर वह अपने राजा के पास जाने के बजाय अपनी पत्नी के पास अपने घर चला गया। अब इधर राजा कुबेर हेममाली की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान शिव की पूजा के लिए विलंब हो रहा था। हेममाली द्वारा लाए गए पुष्पों की प्रतीक्षा करते हुए 6 घंटे बीत गए और इस कारण से उन पुष्पों के बिना राजा कुबेर की भगवान शिव की उपासना अधूरी रह गई। अंततः राजा ने हेममाली की इस प्रकार विलंब की अवस्था का कारण जानने के लिए एक दूत को भेजा। जब दूत हेममाली के घर पहुंचा तो उसने देखा कि हेममाली अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत कर रहा है, उसी में व्यस्त है। और यह बात वापस आकर उन्होंने राजा कुबेर से कही, हे स्वामी, हेममाली अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ संग कर रहा है। ये सुनकर राजा कुबेर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने उसी क्षण हेममाली को उनके सामने उपस्थित करने का आदेश दिया। जब हेममाली को इस बात का पता चला तो उसे अपनी भूल का अनुभव हुआ। अत्यंत भयभीत हुआ हेममाली कुबेर को सादर प्रणाम करने के लिए उनके सामने गया और उस समय राजा कुबेर का समस्त शरीर काँप रहा था। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो चुकी थी। उन्होंने अत्यंत क्रोध में आकर हेममाली से कहा, अरे ओ पापी, हे धर्म का नाश करने वाले, तुमने अपने इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होकर मेरे परम आराध्य भगवान शंकर का अनादर कर दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो जाओगे और तुम अपनी प्रिय पत्नी से भी अलग हो जाओगी। हे पापी, हे मूर्ख, इसी क्षण अपनी स्थिति से पतित हो जाओ, यहाँ से जाओ। जैसे ही राजा कुबेर ने श्राप दिया, उसी क्षण हेममाली तुरंत अलकापुर से गिरकर पृथ्वी पर आ गिरा। अब वह कुष्ठ रोगी हो चुका था। ऐसी दुखदायी स्थिति में अनेक प्रकार के मानसिक संताप और भोजन तथा जल के अभाव में वो एक भयानक वन में भटकने लगा। उस दिन वन में वह निरंतर भूख, प्यास और अनिद्रा से पीड़ित रहा, लेकिन क्योंकि उसने निष्ठापूर्वक भगवान शिव की उपासना में सहयोग किया था, इसीलिए उसे अपनी पूर्व स्थिति का स्मरण बना रहा। वह अपना पूर्व जीवन याद रख सकता था और उसी को याद रखते हुए वह शुद्ध और सतर्क बना रहा। एक दिन वह सौभाग्यवश हिमालय पर्वत पर जा पहुंचा। इधर उधर भटकते हुए उस दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा, जिनकी जीवन अवधि 7 कल्प की है। हेममाली स्वयं को अत्यंत पतित अनुभव कराता हुआ दूर ही खड़ा रहा और बारंबार उन्हें प्रणाम करने लगा। जब ऋषि ने हेममाली को देखा तो उस पर कृपा करते हुए ऋषि ने हेममाली को अपने पास आने के लिए आदेश दिया। अत्यंत प्रेम पूर्वक ऋषि मार्कंडेय ने हेममाली से पूछा, हे वत्स, तुम्हें यह भयानक रोग कैसे हुआ? तुमने ऐसे क्या गहन कर्म किए थे जिस कारण तुम्हारी ऐसी दयनीय स्थिति हो गई और तुम्हें इस समय इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है? ऋषि मार्कंडेय की प्रेम पूर्वक वाणी सुनकर हेममाली ने कहा, हे महात्मा, मैं राजा कुबेर का माली था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानस सरोवर से पुष्प एकत्रित करके अपने स्वामी कुबेर को दिया करता था और उसी से वे भगवान शिव की उपासना करते थे।
एक दिन मैं पुष्प लेकर जाने में असमर्थ रहा क्योंकि मैं अपनी पत्नी के साथ उसका संग करने लगा और यह देखकर मेरे राजा कुबेर ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया। उसी के परिणाम स्वरूप अब मैं कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो चुका हूँ, अपनी पत्नी से बिछड़ चुका हूँ। लेकिन अचानक ही सौभाग्यवश मुझे आज आप जैसे महात्मा के दर्शन हुए हैं। मैंने सुना है कि साधु जनों के हृदय सदैव दूसरों के दुख देखकर संतप्त रहते हैं और वे सदैव परोपकार में लगे रहते हैं। हे महात्मा, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, कृपया आप मेरा उद्धार कीजिए। हेममाली की ऐसी आर्तनाद युक्त वाणी सुनकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे माली, तुम्हें आषाढ़ मास में आने वाली योगिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसके प्रभाव से तुम अपने कुष्ठ रोग से अवश्य मुक्त हो जाओगे। इतना कहकर ऋषि मार्कंडेय ने हेममाली को इस योगिनी एकादशी की संपूर्ण विधि के बारे में बताया। ऋषि मार्कंडेय का यह उपदेश सुनकर हेममाली अत्यंत प्रसन्न हो गया। कृतज्ञता पूर्वक उसने ऋषि को प्रणाम किया और निश्चय किया कि अब वह इस एकादशी व्रत का पालन करेगा। ऋषि के निर्देश अनुसार योगिनी एकादशी के प्रभाव से उसने अपना दिव्य स्वरूप पुनः प्राप्त कर लिया और अपनी पत्नी के साथ फिर से अपने राज्य अलकापुरी में पहुंच गया। हेममाली को आया देखकर राजा कुबेर अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने हेममाली से पूछा, हेममाली, तुम मेरे इस श्राप को कैसे काट सके? तब हेममाली ने उत्तर दिया और उसने कहा कि इस योगिनी एकादशी के पुण्य प्रभाव से मैं अपने इस पुनः स्वरूप को प्राप्त कर पाया हूँ। और यह सुनकर राजा कुबेर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हेममाली को क्षमा प्रदान की और फिर से भगवान शिव के लिए पुष्प लाने की सेवा में नियुक्त कर दिया। और अब हेममाली फिर एक बार अपनी पत्नी के साथ अपने राज्य कुबेर की सेवा में संलग्न हो गए। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, योगिनी एकादशी का व्रत अत्यंत प्रभावशाली और शुभ माना जाता है। इस दिन उपवास करने वाले के पूर्व समस्त पाप फल एकादशी देवी नष्ट कर देती है और इस मनुष्य को पुण्यवान बना देती है। और इसीलिए इस योगिनी एकादशी के अवसर पर अधिक से अधिक परम भगवान श्री कृष्ण के नाम जप में समय व्यतीत करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के कम से कम 16, 25 या 32 माला का जाप इस दिन करना चाहिए। इस दिन अन्न का त्याग किया जाता है और उपवास का पालन किया जाता है। प्रत्येक मनुष्य अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार निर्जल, सजल या सफल एकादशी उपवास कर सकते हैं। अधिक से अधिक भगवान की कथाओं का श्रवण किया जाता है। फिर निर्धारित समय के अंदर अगले दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। यथोचित दान देने के बाद ही इस प्रकार एकादशी व्रत का पालन करने से मनुष्य अपने जीवन में परम उच्च आध्यात्मिक गति प्राप्त कर सकता है, परम भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा अर्जित कर सकता है और यही मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। अब सुनिए भगवान विष्णु और उनके परम भक्त की कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सुमेधा नाम की एक युवती रहती थी। वह बहुत गरीब थी, लेकिन उसका मन भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में सदैव लगा रहता था। सुमेधा प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करती, तुलसी माता को जल अर्पित करती और भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर प्रेम से प्रार्थना करती। उसके पास न सोने चांदी के आभूषण थे, न बड़े बड़े भोग चढ़ाने की सामर्थ्य। वह केवल एक तुलसी दल और शुद्ध मन से भगवान की पूजा करती थी। गांव के कुछ लोग उसका उपहास उड़ाते थे और कहते, केवल तुलसी का पत्ता चढ़ाने से क्या भगवान प्रसन्न होंगे? सुमेधा मुस्कुराकर उत्तर देती, भगवान को वस्तुओं का नहीं, भक्त से प्रेम और सच्ची श्रद्धा का मूल्य होता है। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गई और लोगों के घरों में अन्न का अभाव हो गया। फिर भी सुमेधा ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु का नाम जपती और प्रार्थना करती, हे नारायण, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा करें कि मेरे विश्वास कभी डगमगाए नहीं। एक दिन एक वृद्ध साधु उसके द्वार पर आए और बोले, बेटी, कई दिनों से भूखा हूँ, यदि कोई भोजन हो तो दे दो। सुमेधा के घर में केवल एक समय का भोजन बचा था। उसने बिना संकोच वही भोजन साधु को प्रेम से अर्पित कर दिया और स्वयं जल पीकर भगवान का नाम लेकर सो गई। वह साधु वास्तव में भगवान श्री हरि विष्णु थे, जिन्होंने अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए साधु का रूप धारण किया था।
अगली सुबह सुमेधा ने देखा कि उसके आंगन का सूखा तुलसी का पौधा फिर से हरा भरा हो गया। उसी दिन गांव में घनघोर वर्षा हुई, खेत लहला उठे, कुएं भर गए और लोगों के जीवन में फिर से खुशियां लौट आई। रात्रि में भगवान विष्णु ने सुमेधा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे पुत्री, तुमने विपत्ति में भी अपना विश्वास नहीं छोड़ा और अपने हिस्से का भोजन भी अतिथि को अर्पित कर दिया। सच्ची भक्ति वही है जिसमें प्रेम, सेवा और निस्वार्थ भाव हो। मैं सदैव अपने ऐसे भक्तों की रक्षा करता हूँ। उस दिन के बाद गांव के लोगों ने भी समझ लिया कि भगवान को दिखावा नहीं बल्कि सच्चा प्रेम और निष्काम भक्ति प्रिय है। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान श्री हरि विष्णु अपने सच्चे भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा, सेवा, दया और विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करता है, उस पर भगवान की कृपा अवश्य होती है। अब सुनिए योगिनी एकादशी व्रत की महिमा। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, योगिनी एकादशी का व्रत समस्त एकादशियों में अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। जो मनुष्य श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के प्रभाव से मनुष्य को रोगों, कष्टों, भय और दुखों से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं और उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि तथा यश की वृद्धि होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत करता है, उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत का फल महान यज्ञों और अनेक तीर्थों के दर्शन के समान बताया गया है। जो लोग अपने जाने अनजाने में किए गए पापों के कारण दुखी हैं, वे यदि सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए योगिनी एकादशी का व्रत करें तो उनके पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और उनका जीवन शुभ मार्ग पर अग्रसर होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी की सेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गीता का अध्ययन, दान पुण्य तथा रात्रि में हरिनाम संकीर्तन का विशेष महत्व बताया गया है। द्वादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत का पारण करने से व्रत पूर्ण माना जाता है। भगवान विष्णु की कृपा से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो श्रद्धापूर्वक योगिनी एकादशी की कथा सुनता है, सुनाता है अथवा इस व्रत का पालन करता है, वह इस लोक में सुख, यश और समृद्धि प्राप्त करता है तथा अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। श्री योगिनी एकादशी व्रत महात्म्य समाप्त। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। आप सभी को योगिनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। परम भगवान श्री हरि की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रही, यही कामना करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।